हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं भारतीय इतिहास समयरेखा। भारतीय समयरेखा हमें उपमहाद्वीप के इतिहास की यात्रा पर ले जाती है। प्राचीन भारत से, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल थे, स्वतंत्र और विभाजित भारत तक, यह समय रेखा देश के अतीत के साथ साथ वर्तमान से संबंधित प्रत्येक पहलू को शामिल करती है। भारत की समयरेखा का पता लगाने के लिए आगे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। भीमबेटका के रॉक शेल्टर 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के सबसे पुराने अभिलेख भीमबेटका के शैलाश्रयों के रूप में मौजूद हैं। ये आश्रय विंध्य पर्वत की तलहटी में मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं। पाषाण आश्रयों के 5 समूह हैं, उनमें से प्रत्येक को चित्रों से सजाया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मध्यपाषाण काल लेकर ऐतिहासिक काल तक के हैं। मेहरगढ़ संस्कृति 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ नवपाषाण युग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। साथ ही यह सबसे पुराने स्थलों में से एक है जो खेती और पशुपालन की अवधारणा की शुरुआत का संकेत देता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदान पर स्थित यह सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में स्थित है। 495 एकड़ के क्षेत्र में फैले मेहरगढ़ की साइट की खोज वर्ष 1974 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी। सिंधु घाटी की समयरेखा में प्रमुख घटनाएं नीचे दी गई हैं। प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक हड़प्पा चरण लगभग 700 वर्षों तक चला, जिसकी शुरुआत रावी चरण से हुई। यह 3 प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक है और लेखन उद्देश्यों के लिए सिंधु लिपि के एक प्रारंभिक रूप का उपयोग करती है, जिसे हड़प्पा लिपि के रूप में जाना जाता है। लगभग 2800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कोटदीजी चरण शुरू हुआ। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा चरण लगभग 2600 ईसा पूर्व शुरू हुआ। बड़े शहर और शहरी क्षेत्र उभरने लगे और सभ्यता का विस्तार 2500 से अधिक शहरों और बस्तियों तक हो गया। शहरी नियोजन, उत्कृष्ट सीवेज और जल निकासी प्रणाली, समान वजन और माप की प्रणाली, प्रोटोडेंटिस्ट्री का ज्ञान आदि कुछ अन्य तत्व हैं जो परिपक्व चरण की विशेषता हैं। उत्तर हड़प्पा चरण 1700 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा चरण लगभग 1700 ईसा पूर्व शुरू हुआ और लगभग 1300 ईसा पूर्व समाप्त हुआ। हालांकि बाद की संस्कृतियों में सिंधु घाटी सभ्यता के कई तत्व मिल सकते हैं। वैदिक काल आयुग 1700 ईसा पूर्व से 500 बीसी। वैदिक काल या वैदिक युग भारत में पवित्र वैदिक संस्कृत ग्रंथों के संकलन के समय को संदर्भित करता है। भारत गंगा के मैदान पर स्थित वैदिक सभ्यता ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का आधार बनाया। वैदिक काल को निम्नलिखित 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक वैदिक ऋग वैदिक काल 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रारंभिक वैदिक काल उस समय की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब ऋग्वेद संकलित किया गया था। इस अवधि के दौरान राजा को लोगों का रक्षक माना जाता था, जिसने सरकार में सक्रिय भाग लिया। जाति व्यवस्था कठोर होने लगी और परिवार पितृसत्तात्मक होने लगे। इस समय की प्रमुख घटनाएं हैं 1700 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा और प्रारंभिक वैदिक काल का संयोग। 1300 ईसा पूर्व कब्रिस्तान एज संस्कृति का अंत। 1000 ईसा पूर्व भारत का लौह युग। बाद में वैदिक युग 1000 ईसा पूर्व से 500 बीसी। बाद के वैदिक काल के उद्भव को कृषि के प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनने और पशुपालन के महत्व में गिरावट के साथ चिन्हित किया गया था। प्रशासन में लोगों की भागीदारी में कमी के साथ राजनीतिक संगठन पूरी तरह से बदल गया। प्रमुख घटनाएं हैं 600 बीसी 16 महाजनपदों महान राज्यों का गठन। 599 बीसी जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म। 563 बीसी बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म। 538 बीसी साइरस महान ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 500 बीसी ब्राह्मी में प्राचीनतम लिखित अभिलेख। 500 बीसी पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण और आकारिकी का मानकीकरण कर उसे रूपांतरित किया। शास्त्रीय संस्कृत में इसके साथ ही वैदिक सभ्यता का अंत हो गया। प्राचीन भारत 500 बीसी 550 ईस्वी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। जैन धर्म या जैन धर्म धार्मिक दर्शन है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था। धर्म तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर आधारित है।
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धर्म का प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जिनका जन्म राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने के तरीके सिखाने का कार्य निर्धारित किया। उनकी शिक्षाओं का बाद में सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में प्रचार किया। प्राचीन भारतीय काल की अन्य प्रमुख घटनाएं हैं। 333 बीसी सिकंदर महान ने डेरियस III को हराया था। मैसेडोनियन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 326 बीसी तक्षशिला के राजा अम्बी ने हाइडस्पेस नदी की लड़ाई में सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 321 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 273 बीसी सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 266 बीसी अशोक ने अधिकांश दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान और ईरान पर विजय प्राप्त की। 265 बीसी कलिंग का युद्ध, जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 232 बीसी अशोक की मृत्यु हो गई और दशरथ ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। 230 बीसी सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई। 200 से 100 बीसी थोल्कप्पियम ने तमिल के व्याकरण और आकारिकी का मानकीकरण किया। 184 बीसी सम्राट बृहद्रथ की हत्या के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन, शुंग वंश की स्थापना। 180 बीसी इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना। 80 ईसा पूर्व इंडो सीथियन साम्राज्य की स्थापना। 10 पूर्व इंडो पार्थियन साम्राज्य की स्थापना। 68 ईस्वी कुजुल कटफिसिस द्वारा कुषाण साम्राज्य की स्थापना। 78 ईस्वी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और सीथियन राजा विक्रमादित्य को हराया। 240 श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना। 320 एडी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 335 एडी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर उसका विस्तार करना प्रारंभ किया। 385 पल्लव साम्राज्य की स्थापना। 380 एडी चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 399 से 414 चीनी विद्वान फाहियान ने भारत की यात्रा की। मध्यकाल 585 से 1526 तक। मध्यकाल को निम्नलिखित 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक मध्यकाल 1300 ईस्वी तक। 606 एडी हर्षवर्धन राजा बने। 630 हवेनसांग ने भारत की यात्रा की। 761 मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम आक्रमण। 761 मोहम्मद बिन कासिम का पहला मुस्लिम आक्रमण। 800 ईस्वी शंकराचार्य का जन्म। 814 एडी नृपतुंगा अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजा बना। 1000 महमूद गजनवी का आक्रमण। 1017 ईस्वी अलबरूनी ने भारत की यात्रा की। 1100 ईस्वी चंदेलों, चोलों, कदम्बों और राष्ट्रकूटों का शासन। 1120 ईस्वी कल्याणी चालुक्य साम्राज्य चरम पर पहुंचा। विक्रमादित्य वी ने विक्रम चालुक्य युग की शुरुआत की। 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध। 1194 ईस्वी गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध। 1288 मार्को पोलो भारत आया। उत्तर मध्यकाल 1300 से 1500 तक। 1300 खिलजी वंश की स्थापना। 1336 से 1565 विजयनगर साम्राज्य। 1498 वास्को द गामा की गोवा की पहली यात्रा। मध्यकालीन युग के बाद 1526 से 1818 मध्यकालीन युग के बाद की प्रमुख घटनाएं हैं। 1526 ईस्वी काबुल के मुगल शासक बाबर ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया और सुल्तान इब्राहिम लोदी को मार डाला। 1527 खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1530 बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। 1556 हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर ने गद्दी संभाली। 1600 इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर ने गद्दी संभाली। 1628 ईस्वी जहांगीर की मृत्यु हो गई और शाहजहां ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। 1630 शिवाजी का जन्म हुआ। 1658 शाहजहां ने ताजमहल, जामिया मस्जिद और लाल किला बनवाया। 1659 प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने आदिल शाही सेना को हराया। 1674 मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। 1680 शिवाजी की मृत्यु। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह प्रथम ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया। 1707 मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट गया।
1734 पम्हीबा ने त्रिपुरा पर आक्रमण किया। 1737 बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। 1740 ईस्वी बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और बालाजी बाजीराव ने गद्दी संभाली। 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को समाप्त कर दिया। 1766 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1777 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1779 वडगांव का युद्ध। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1789 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1798 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, वोडेयर वंश की पुनर्स्थापना हुई। 1803 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1817 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ। 1818 मराठा साम्राज्य का अंत तथा भारत के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का अधिकार। औपनिवेशिक काल 1818 से 1947। औपनिवेशिक युग की शुरुआत भारत के लगभग सभी हिस्सों पर अंग्रेजों के नियंत्रण के साथ हुई और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुई। औपनिवेशिक युग के दौरान हुई प्रमुख घटनाएं हैं। 1829 सती प्रथा का निषेध। 1857 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। 1930 दांडी नमक मार्च, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1915 एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1919 जलियांवाला बाग में नरसंहार। 1931 भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। 1919 खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। 1937 कांग्रेस ने कई राज्यों में सत्ता हासिल की, द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। 1921 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1928 लाला लाजपत राय की हत्या। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का उदय। 1922 चौरी चौरा हिंसा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित। 1946 मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी। 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली और उसने विभाजन देखा। स्वतंत्र और आधुनिक भारत 1947 के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसी वर्ष से दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में से एक बनने के लिए भारत का संघर्ष शुरू हुआ। आज देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी भारतीय इतिहास समयरेखा? पसंद आई हो तो हमारे चैनल पीक स्टडी गाइड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।